एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि कलेक्टिव रीडिंग होने के बावजूद आपसे ज़्यादा ये एनर्जीज़ रेजोनेट करें। तो अपने पर्सन को याद किया कीजिए, किसी भी रीडिंग के पहले उनको इमेजिन किया कीजिए, उनके बारे में सोचा कीजिए ताकि ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके और आपसे रेजोनेट कर सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस की एनर्जी। 5 कार्ड सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। तुम हो ओके। कोई आने वाला है क्या? बरगंडी बहुत ज़्यादा है, इतने नहीं लूँगी मैं एक बार में। 1 by 1। जय हो माई, माता आने वाली थी। ओके, टू मोर कार्ड्स। वी हैव टावर एंड द लवर्स। इसको पहले पता चल जाता है कौन आने वाला है। चलो तुम नीचे आ जाओ। बॉटम ऑफ द डेक से है सन। सो वी हैव राधे कृष्णा, वी हैव शिव शक्ति। यहाँ पर माँ शक्ति की एनर्जी है, दैट इज़ हाई प्रीस्टेस, पावरफुल, इंट्यूटिव, डिवाइन, फेमिनाइन। यहाँ पर साइन की बात करें सो वी हैव लियो, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन एंड पाइसेस। हिंदी में बोलें तो सिंह राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट अगर इनमें से है तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेगी। बाकी सभी साइंस टैरो से निकल कर आएंगी, तो इसीलिए कोई भी रीडिंग, लव रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती है। तो जो मेजर अरकाना से साइन मिली है मैंने आपको बता दी है। एनर्जी यहाँ पर क्या बताना चाह रही है? एनर्जी यहाँ पर ये बताना चाह रही है कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ मीन्स कि इनको कुछ नहीं पड़ी, इनको ना लव लाइफ की पड़ी है, ना इनको थर्ड पार्टी की पड़ी है। ये इस टाइम पे बस सुकून चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं जहाँ पर इनको सुकून मिल रहा है। अगर इनको आपके साथ सुकून मिलता है, इनका इंट्यूशन, इनकी जो सोल है वो इनको अगर गाइड करती है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ अच्छा लग रहा है और मुझे इसके साथ ही अपना जीवन बिताना है, तो ही ये इस टाइम पीरियड में इस दिशा में जाएंगे, अदरवाइज़ इस दिशा में जाएंगे। मीन्स जहाँ पर भी इनको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, ये उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको अपने ऊपर ये ध्यान देना है कि क्या आप दोनों के बीच में सुकून है, पीस है, सिचुएशन ऐसी है कि वो आपके साथ हैप्पी फील कर रहे हैं या आप उनके साथ हैप्पी फील कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो रिज़ल्ट आपके फेवर में ही आएगा। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर सुकून बिल्कुल गायब होता है। आपको पता है कि मेरा पार्टनर आ गया तो फिर झगड़ा करेगा, या उनको पता होता है कि मेरी पार्टनर आ गई तो झगड़ा करेगी। तो ऐसे जो रिश्ते हैं जहाँ पर पता है कि टॉक्सिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर टावर मोमेंट आने की संभावनाएं इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब हम पहुँच रहे हैं 10-10 पोर्टल की तरफ। जैसे सितंबर ख़त्म होगा, नंबर 10 शुरू हो जाएगा। 10-10 पोर्टल भले 10 तारीख को होगा, लेकिन 10 मंथ आपका शुरू हो जाएगा। और अक्टूबर मंथ एंडिंग का है, अक्टूबर मंथ एंडिंग का है, कंप्लीशन का है। जिसका कंप्लीशन होना इन अ पॉजिटिव वे हो जाएगा, जिनका कंप्लीशन होना इन अ नेगेटिव वे हो जाएगा। तो ये आपको अक्टूबर स्टार्टिंग से ही वाइब्स पिक हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। यहाँ पर लव लाइफ को लेकर कुछ बड़े डिसीजंस, क्योंकि जजमेंट है और अपने दिल की सुनकर, अपने अंतर्मन की सुनकर, ये जहाँ पर जिनको लग रहा है कि हैप्पीनेस मिलेगी, ये उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसी वाइब्स है। तो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड।
क्लैरिफाई करें एंजल्स। सबसे पहले कौन आया था? ये आए थे ना, डेविल। इसको मोड़ दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। डेविल को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इनको आपके साथ सुकून मिल रहा है, ये आपको खोना नहीं चाहते। अब इसके लिए ये ज़िद पर अड़े हैं, दुनिया से लड़ लेंगे लेकिन आपको खोने नहीं देंगे, इस तरह की वाइब्स है। पॉजेसिव इस टाइम पे ज़्यादा होंगे आपके पार्टनर। हाई प्रीस्टेस, द वर्ड कंप्लीशन, किसके? अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जो भी आप दोनों के बीच में आएगा वो ख़त्म होगा, बिकॉज टावर भी आया है। जो भी आप दोनों के बीच में आएगा आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे। टावर को क्लैरिफाई कर दें। बहुत वेट कर लिया, डिसीजन बहुत पहले लेना चाहते थे, बहुत वेट कर लिया, अब वापस आएंगे। तो बहुत सारे लोगों के फेवर में ये रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर टावर को 10 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी दूरियाँ बना रहे थे या बना रही थी, वहाँ से डिटैच होने की वाइब्स है। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने विद द फूल। न्याय होगा आपके साथ। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, तो अगर ये टाइम पीरियड में आपके पार्टनर वापस आ जाते हैं तो ये लॉन्ग लाइफ एक कमिटमेंट आपको मिल सकती है। जजमेंट, बात करेंगे आपसे, मैसेजेस आ सकते हैं, मूविंग ऑन की वाइब्स है। ये थर्ड पार्टी या हैंगमैन की एनर्जी है। जिस सिचुएशन में अटके हैं वहाँ से अपने भाग्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, डेस्टाइन पार्टनर की तरफ। मूवमेंट नज़र आ रही है, मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आएंगे। जो भी नो कांटेक्ट में है मैसेजेस आने वाले हैं, इसीलिए राधे कृष्ण की वाइब्स आज आई है। बादल गरज रहे बहुत तेज, बादल गरज रहे हैं, बरस नहीं रहे हैं, सिर्फ गरज रहे हैं। जय हो सूर्यदेव। सूर्यदेव ने आपको आशीर्वाद दिया है 2 ऑफ कप्स, यूनियन की वाइब्स है। बहुत सारे लोगों का होगा यूनियन। तो यहाँ पर जजमेंट के बाद सन आया है, यहाँ से देखिए ये जजमेंट की ही एनर्जी है जो बाहर आ रही है। तो क्लैरिफाई कर दिया मैंने ईच एंड एवरी कार्ड को। होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस दिशा में किस प्रकार के निर्णय होंगे और बहुत जल्द होंगे। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की आपको लेकर क्या चल रही है। करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक है डिस्पोंडेंस। देखिए यहाँ पर जो वाइब्स है, वी हैव विक्टिम, ट्रिकरी, कंप्लीशन, इम्पार्शियलिटी, परफेक्शन एंड सोलमेट। करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग 2 एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स हैं कि बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने पहले झूठ बोलना, आपको बिना किसी रीज़न के ब्लॉक कर देना, नो कांटेक्ट में डाल देना, आपके पीठ पीछे दूसरे के साथ रिश्ते रखना, दूसरे के साथ अफेयर रखना, दूसरे के साथ बातचीत करना, आपसे छुपा कर, आप पर नज़र रखना, आप किसी के साथ बातचीत ना करें बट ये सब कुछ कर सकती हैं या कर सकते हैं, इस तरह की वाइब्स में रहना, आपको कंट्रोल करके रखना लेकिन अपने अपने मन मर्जी का रहना, आपके हिसाब से न रहना, इस तरह की इनकी वाइब्स रही हैं। और अब क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे दूर हो रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि ये इम्पार्शियल हैं, ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, आपके टाइम नहीं दे रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको एक तरह से ऐसा फील हो रहा है कि मुझे मेरा पार्टनर सिर्फ यूज़ करने के लिए रखा हुआ है कि हाँ जब मन किया बात कर लिया, जब मन किया मूव ऑन कर लिया, जब मन किया मिल लिया, जब मन किया भाड़ में जाओ तुम मेरे से मतलब नहीं है। तो इस तरह की वाइब्स है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सामान तो हूँ नहीं, या मैं कोई
इनका इंस्ट्रूमेंट तो होनी कि जब मन किया मुझे आकर बात कर लिए, जब मन किया मुझे लेकर घूमने चले गए, जब मन किया मुझे ब्लॉक कर दिया, जब मन किया कुछ भी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत मिसट्रीट कर रहे हैं, सही तरीके से आपके साथ बिहेवियर नहीं कर रहे हैं और ये बहुत ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। किसी न किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि ये एक झूठ बोल रहे हैं या ये आपके पीठ पीछे गलत काम कर रहे हैं, तो आपके मन में ये शक है। और जब इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आपके मन में शक है तो ये विक्टिम प्ले कर रहे हैं, ये आपको ही ब्लेम कर दे रहे हैं, आपके ही मन में गंदगी है, तुम ही गलत सोचती हो या सोचते हो, तुम्हारे दिल दिमाग में और कुछ है ही नहीं, भूसा भरा हुआ है। तो ये आपको ही एक तरह से ब्लेम करके अपने बच जा रहे हैं। ऐसा इन्होंने कई बार किया है। अब इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर होकर जब इन्होंने रियलाइज़ किया कि अब शायद ब्रेकअप हो गया या अब बात नहीं हो रही है और अब मैं फ्री हूँ। शुरू में तो इनको बहुत अच्छा लगा कुछ टाइम तक कि हाँ ठीक है, मुझे कोई रोकने टोकने वाली नहीं है या नहीं है। बट जैसे जैसे इन्होंने आपसे दूरी बनाई और आपने भी इनसे दूरी बनाई और आपने अपने आप को बैलेंस करना शुरू किया, आपने अपने माइंडसेट को स्टेबल किया, कहीं और आप किसी और दिशा में अपनी एनर्जीज़ को देने लगे, तब आपको इनकी याद आनी कम हो गई और इनको आपकी याद आनी ज़्यादा हो गई है। तो इनकी करंट फीलिंग्स में ये है कि इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए, मैंने लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने ही इम्पार्शियल बिहेव किया है, ये तो मेरी सोलमेट है या मेरा सोलमेट है, मैं इसके बिना तो रह नहीं सकती या रह नहीं सकता। अब ये प्रेयर्स कर रहे हैं, अब ये मैंने आपको भी मनाने का प्रयास करेंगे, आपको भी ये हमेशा ये जताने की कोशिश करेंगे कि बस अब आगे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, दोनों सिचुएशन में ये वाइब्स आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो इनकी करंट फीलिंग्स में अब एक सुधार की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी कि नहीं मैं तुम्हारे साथ सीरियस हूँ, मैं अब कोई गलत काम नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, ये वाली सिचुएशन है। लेट्स चेक इमीडिएटली किस तरीके के निर्णय आपकी तरफ आपके पर्सन ले सकते हैं। आज रीडिंग थोड़ी लेट हो गई गाइस, लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा लाइट आ जाए तब आऊँ, बिकॉज़ फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है वीडियोस में, तो मैं वेट कर रही थी। चलिए शुरू करते हैं। किसकी बारी है ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन नो कांटेक्ट वालों को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं पहले नो कांटेक्ट वालों से ही शुरू करूँगी। नो कांटेक्ट में जो भी व्यूवर्स हैं, क्या उन्हें कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे, बातचीत होगी, मेरे व्यूवर्स को कॉल मैसेजेस आएंगे? बॉटम ऑफ द डेक यूनियन, वाह क्या बात है, क्या बात है। 4 मेजर अरकाना, 6 में से 4 मेजर अरकाना है। 9 नंबर और 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वी हैव 919, तो गाइस ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो ब्लॉकेज है, अभी आपकी बात नहीं हो रही है, लेकिन ये ब्लॉकेज हील होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हरे और नीले कपड़े पहने, कुछ दिन रेगुलरली हरे नीले ऐसे कपड़े पहने। आपको भी अंदर से चेंजेस फील होंगे, आपके जो एनर्जी है उसमें चेंज फील होगा और आपके पर्सन की एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन ज़्यादा पहने, या ग्रीन पहने या ब्लू पहने, ब्लू का कोई शेड, ग्रीन का कोई शेड। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा की एनर्जी हील होने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है अभी भी काफ़ी लोगों का। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज होने के कारण ना आप उनको सही तरीके से अपनी बात कह पा रहे हैं, ना उनकी बात समझ पा रहे हैं, ना उनकी बात हो पा रही है आपसे, ना आपकी हो पा रही है उनसे। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग लाइट की एनर्जी है विद पावर एंड हारमोनी। तो आप दोनों के बीच में उजाला आएगा वापस, जो अंधेरा है वो छट जाएगा, यूनियन होंगे। 9 नंबर आया हुआ है। 9 नंबर मैक्सिमम 9 डेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और मिनिमम 9 आवर्स, 27 आवर्स, 90 आवर्स अप्रॉक्स। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे यूनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी, बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट से नो कांटेक्ट से कांटेक्ट सिचुएशन में चेंज होगा सिचुएशन। जिनका भी होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिनका 9 घंटे के अंदर ही हो जाएगा, लकी वंस, ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में।
जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है? जो कांटेक्ट में है, अगर आपके पार्टनर सिर्फ बातचीत कर रहे हैं बट स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो अभी आपको और सब्र रखना पड़ेगा। पेशेंस का कार्ड है। अभी भी ये थर्ड पार्टी में हो सकती हैं या हो सकते हैं, जिसके कारण आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी के कारण आने वाले 2 दिन के अंदर कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकती हैं, जिसके कारण कुछ लोगों को माइग्रेन, हेडेक की प्रॉब्लम तो होगी, सर फटेगा, सर में दर्द होगी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण। और ये भी है कि आने वाले टाइम में आप सब्र रखेंगे कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी, और ये होते हुए नज़र भी आ रही है, बिकॉज वी हैव पेशेंस एंड होप टुगेदर। तो सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये वाइब्स यहाँ पर है। बट अभी जो एनर्जी है 2 दिन वो हैवी है। हैवी इन द सेंस आपको कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा, बट स्टिल आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा एक केमिस्ट्री फील नहीं होगी, एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि वो हैं बस आपके साथ, दैट्स ऑल। ना उनकी तरफ से कोई ख़ास एनर्जी है, ना कोई जेस्चर है। इस तरह की वाइब्स आपको पिक होगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, आइए देख लेते हैं। एंजल्स की तरफ से आज के दिन में गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। 3 कार्ड्स, ओके 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास। वी हैव आस्क योर एंजल्स। आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, तो उनसे बात किया कीजिए। कैसे बात करते हैं मैंने काफ़ी बार बताया है। एंजल्स हर वक्त आपको सुनते हैं, हर वक्त। साथ ही साथ वी हैव अपॉर्चुनिटी एंड वेट, ठीक है। एंजल्स से कैसे बात करनी चाहिए, अगर आप उन पर बिलीव करते हैं सच्चे दिल से तो वो आपसे बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, या तो ड्रीम्स में बात करते हैं, ड्रीम्स में वो आपको गाइड करते हैं, या तो फिर वो आपको स्काई में बात करते हैं। मुझसे ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं ड्रीम्स में या स्काई में एंजल से बात करती हूँ, और उसके वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं। जब भी मैंने जो भी कहा है उन्होंने विदिन सम मिनट्स उन्होंने वो शो किया है, वो उन्होंने दिखाया है, भले वो पॉसिबल हो या ना हो। तो ऐसी सिचुएशन होती है। मैं हर बार वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं हर बार फ़ोन लेकर नहीं खड़ी रहती, बट सम टाइम्स लकीली फ़ोन होता है मेरे पास, तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए और उसको पोस्ट कर देती हूँ। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं और डाले हुए हैं। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए हैं बट मुझ तक हैं वो, ठीक है। तो एंजल्स हमेशा आपसे बात करते हैं, एंजल्स हमेशा आपको रिस्पॉन्स करते हैं अगर आपको बिलीव है। मतलब बिलीव ऐसा होना चाहिए जैसे आपको अपनी माँ पर है। आपको माँ पर बिलीव है ना कि शी इज़ योर मदर, 100% यू आर कॉन्फिडेंट दैट शी इज़ योर मदर। वैसा वाला कॉन्फिडेंस जब आप भगवान के लिए लेकर आएंगे तो वो आपके लिए प्रेजेंट होंगे हर वक्त, हर सिचुएशन में, एवरीवेयर, एनी टाइम, ठीक है। ये सिचुएशन होती है। और मेरे पास तो टाइम ही नहीं बच रहा कि मैं मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में कुछ अपलोड करूं। मुझे लगता है कि अभी ये जो सारी चीज़ें हैं एनर्जी काफ़ी हैवी हैं, तो अभी आप लोगों को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। बट जब भी मुझे फ्री टाइम होगा मैं मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में और भी चीज़ें अपलोड करना चाहती हूँ। मैंने नोट करके भी रखे हैं, क्योंकि देखिए अपने जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान याद करता है, भूल भी जाता है। काफ़ी इंसिडेंट्स तो भूल जाता है इंसान, है ना, बट जब याद आता है तो लगता है चलो इसको नोट कर लेते हैं, कहीं फिर से ना भूल जाए, दिमाग से ना निकल जाए। तो ऐसी सिचुएशन होती है। वेट करिए, अभी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अभी सही समय नहीं है, नॉट द राइट टाइम। एंजल्स कह रहे हैं अभी आपको और समय वेट करना पड़ सकता है। मे बी आपकी डेस्टिनी में अभी और वेटिंग एनर्जी है। लेट्स चेक रैंडमली। आज हम लेंगे कौन से कार्ड आने चाहते हैं आज, किसको लिया जाए। इनको लेंगे हम, और इनको लेंगे, और कौन, को लेंगे, ठीक है। बॉटम से कौन है हमारे पास। वी हैव अनरिक्वायर्ड लव। यू हैड अ पेनफुल एक्सपीरियंस विद योर लव पार्टनर इन पास्ट लाइफ विच इज़ नेगेटिवली अफेक्टिंग योर करंट लाइफ। You might distrust your lover's intentions. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं होगा, जिन्हें हमेशा ये डाउट होगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मेरा पार्टनर मुझसे ट्रू लव नहीं करता, जैसा मैं करती हूँ या करता हूँ वैसा नहीं करता। ऐसा आता है आप लोगों को,
मन में सच सच बताना। अगर आता है तो ये आपके पार्टनर के साथ कोई पास्ट लाइफ नेगेटिव कनेक्शन है, कार्मिक बॉन्ड है, पेनफुल एक्सपीरियंस है, जिसके कारण आपको ये चीज़ें फील हो रही है, क्योंकि आपने उसको ये पेन दिया है पास्ट लाइफ में, आपने तड़पाया है उसको पास्ट लाइफ में, आपने उसके साथ ऐसे ही ट्रीट किया है उसको जैसा वो इस लाइफ में आपको ट्रीट कर रही है या कर रहा है। इस कारण से आपको ये चीज़ें इस लाइफ में मिल रही हैं। ये पास्ट लाइफ की पेनफुल एक्सपीरियंस है। अब किससे रेजोनेट होगा ये तो मैं नहीं जानती, बट जिसको होगा वो दिल से जान जाएगा। आप कमेंट में बताएं या ना बताएं, बट अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, मे बी दैट इज़ योर पास्ट लाइफ कार्मिक एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वी हैव द फूल। Your current situation is affected by your innocence, foolish decisions taken in past or during current life. आप में से कई लोग खुद को बेवकूफ़ समझते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं ही बेवकूफ़ हूँ। हम बोलते हैं ना कई बार जब हम नाराज़ हो जाते हैं किसी से, तो हम कहते हैं हाँ मैं ही बेवकूफ़ हूँ, तुम्हारी इतनी कदर करती हूँ, तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। या अब बच्चे हैं, बच्चे जब बदमाशी करते हैं और जब आप डांटते हो, या एक माँ ही होती है जो डांटती है, बाकी लोग तो क्या होते हैं भैया प्यार लाड कर रहे हैं, तो बच्चों को लगता है यार ये लोग तो मुझे प्यार करते हैं, माँ ही दिन भर डांटती रहती है। बट होता क्या है कि माँ को फ़िक्र होती है, माँ को फ़िक्र होती है। अब सब लाड करेंगे तो बच्चे को फिर सिखाएगा कौन? संस्कार तो आपको किसी न किसी एक को तो सिखाने पड़ेंगे, किसी एक को तो बुरा बनना ही पड़ेगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि माँ भी इरिटेट हो जाती है और बोलती है ना कि हाँ मैं ही बेवकूफ़ हूँ, तुम लोग के लिए करती हूँ, वो करती हूँ, इतना किया उतना किया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये इंसान जब किसी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है और उसे लगता है कि हाँ मैं ही सिधाई में सबके लिए करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ, तो ये जो सिचुएशंस हैं कई बार ये भी आपके फुलिश डिसीजंस जो आप लेते हैं, ये भी कई बार आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं, या करंट लाइफ में भी कुछ आप ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिससे आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैंने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिया है, या मैं बहुत ज़्यादा, इवन आपके दोस्त भी कहते होंगे कि हाँ तू बहुत सीधा है ना इसलिए तेरे साथ ऐसा हो जाता है। कहते हैं ना कि ज़्यादा सीधे लोगों का ज़माना नहीं है, थोड़ा टेढ़ा होना ज़रूरी है। जहाँ पे टेढ़ा होना है वहाँ टेढ़ा हो, जहाँ सीधा रहना है सीधा रहो, ऐसा वाला सिचुएशन। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आजकल देखिए सच में बहुत ज़्यादा सीधे लोग भी नहीं खपते और बहुत ज़्यादा टेढ़े लोग भी नहीं खपते। वही लोग खपते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस आउट कर लेते हैं। जहाँ जिनके साथ टेढ़ा होना ज़रूरी है वहाँ टेढ़े होना चाहिए, जैसे भगवान कृष्ण हैं, और जहाँ जिनके साथ सीधा होना चाहिए वहाँ के लिए बहुत सीधे हैं। ऐसी सिचुएशन आपको रहनी चाहिए। तो अपना आइडल भगवान श्री कृष्ण को बनाइए, तो ऐसी सिचुएशन में आप कलयुग आराम से पार कर लेंगे। उनकी कथन पर ही आपको चलना है, ठीक है। फिर यहाँ पर है डिसीजंस। Choices made in past lives can ripple into our present situations. अब आप में से कई लोग इससे रेजोनेट कर पाएंगे। आपने पिछले जन्म में सपोज कि किसी से प्रेम किया, बहुत प्रेम किया, गजब का प्रेम किया, लेकिन उस प्रेम में आपने उसे धोखा दे दिया, शादी किसी और से कर ली, ठीक है। सपोज़ कि आपने प्रेम बहुत तगड़ा वाला किया, लेकिन आपके ऊपर माँ बाप का प्रेशर था, आपने शादी किसी और से कर ली, प्रेम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जब आपकी डेथ होती है तो आपके अंदर ये होता है कि यार मेरा वो प्रेम अधूरा रह गया, और जो दूसरा पार्टनर है जिसको आपने धोखा दे दिया, आपने किसी और से शादी कर ली, उसके मन में ये होता है कि इससे तो मैं बदला लूँगा, मैं भी इसे एक दिन धोखा दूँगा या दूँगी, जैसे मैं तड़पाऊँ ये भी तड़पेगी, होता है ना। तो जब आप दूसरा बर्थ लेते हो, सपोज़ इस बर्थ में आपने किसी से बहुत प्रेम किया, उसने भी आपसे बहुत प्रेम किया, आपको ऐसा लगा यार ही इज़ माई ट्विन फ्लेम और शी इज़ माई ट्विन फ्लेम और सोलमेट, बहुत प्यार, 10 साल का रिश्ता, 15 साल का रिश्ता, 5 साल का रिश्ता। सडनली आपने देखा कि उस व्यक्ति ने चुटकी बजाते किसी और से शादी कर ली, ठीक है, उसने डिसीजन ले लिया और आप शॉक हो गए, धक्का पहुंच गया आपको ऐसा लगा यार ये कैसे हो गया, हम लोग तो एक दूसरे के बिना सांस भी न लें, पानी ना पिएं, खाना ना खाएं, ऐसा कैसे हो गया कि वो किसी और का हो गया या हो गई। होता है, बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे। तो ये आपके पिछले जन्म के डिसीजंस हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी डेथ होती है, जब भगवान के सामने आप प्रेजेंट होते हैं, तो आप अपना दुखड़ा रोते हैं, हाँ मेरे साथ यहाँ पर ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे अंदर ये है, मेरा ये कर्मा बना, मेरा वो कर्मा बना।
फिर आपको जो पिछले जन्म में इम्पॉर्टेंट रहेगा उसको आप अपने लाइफ में चुनोगे कि हाँ इसके साथ मेरा कर्मा ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं कि आपका उसके साथ रोमांटिक रिलेशन ही हो, कई बार पिछले जन्म के एनिमीज़ इस लाइफ में आपके हस्बैंड या वाइफ के रूप में बन के आते हैं। पास्ट लाइफ एनिमीज़, 7th हाउस, ठीक है। पिछले जन्म का कर्मा पूरा करने आपको इस लाइफ में भेजा जाता है। तो जिनके साथ सबसे ज़्यादा आपका कर्मा बचेगा ना, उसको आपका पति या पत्नी बनाकर भेज देंगे। भगवान कहेंगे निपट ले, जितना क्लियर करना है कर ले, समझा। तो ऐसी सिचुएशन भी कई बार होती है। तो आपका जिनके साथ जितना पेंडिंग कर्मा था, धोखा वोखा जो मिलना उलना था मिल गया, आपका कर्मा क्लिंज हो गया उनके साथ। उन्होंने आपको धोखा दिया या आपने उनको धोखा दिया पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में आपको मिल गया, उनको मिल गया, बात फाइनल। अब वो उस व्यक्ति के साथ अपना कर्मा भोगेगा जिसको उसने सोल कॉन्ट्रैक्ट में चुना है, और आप उस व्यक्ति के साथ अपना कर्मा भोगोगे जिसको आपने अपने डिसीजन में सोल कॉन्ट्रैक्ट में चुना है, ठीक है। तो ये सोलमेट और कार्मिक दोनों के साथ ये सिचुएशन होती है। ट्विन फ्लेम के साथ ये सिचुएशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स दे आर वन सोल। वो अपने असेंशन के लिए जन्म लेते हैं, अपनी असेंशन को पूरा करते हैं, अपनी सोल को पावरफुल बनाते हैं, देन मर्ज्ड होते हैं, फिर अपने लोक धाम में चले जाते हैं जिस भी धाम से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन होती है। तो उनका आपस में कोई ऐसा झोल मोल नहीं होता है। वो अपने दूसरों के साथ कर्मा निपटाने के लिए भले आ जाए, आपस में उनका जो बॉन्ड होता है दैट इज़ अनब्रेकेबल, वो ब्रेक हो ही नहीं सकता। वो मतलब ऐसा नहीं चुनते हैं कि हम इस लाइफ में, हाँ कर्मा रहेगा कुछ टाइम का किसी के साथ तो वो रिलेशन में आ सकते हैं, लेकिन उनका जो पर्सनल बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल होता है, चाहे इस धरती पर चाहे इस धरती के बाद। ब्रेक द पैटर्न्स, ऐसे ही लोग जो बहुत पावरफुल सोल्स होते हैं ये पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, कुछ नए नियम कानून, कुछ नए लॉज अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ सोसाइटी जाकर अचीव करते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।